आज झज्जर विधानसभा की इस कामकाजी बैठक में सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं का मैं यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ और विधानसभा की तरफ से मैं हमारे आज के मुख्य वक्ता के तौर पर पहुँचे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतने व्यस्त समय में से वो यहाँ पहुँचे हैं। पगड़ी बांधकर आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी का स्वागत किया जाएगा। अनिल मातरहेल जी वो भी साथ में आए। अनिल मातरहेल जी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व मंत्री बहन कांता जी, पूर्व चेयरमैन बहन सुनीता जी, कमलेश अत्री जी, सोमवती जाखड़ जी वे शाल उड़ाकर आदरणीय मुख्य अतिथि जी रामचंद्र जांगड़ा जी का स्वागत करेंगे। तालियों का सिलसिला जारी रहे और हमारे जिला के अध्यक्ष एससी मोर्चा बुके देकर स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हम तीनों मंडलों के अध्यक्ष दयाकिशन जी, स्टेट बैंक देवेंद्र जी वही बुके देकर स्वागत करेंगे। जगवीर जी पूर्व आगे आगे हो आगे आगे नहीं होकर के उन सबको लाभ मिल रहा है। आदरणीय साथियों, मेरा तो इतना ही निवेदन है कि ये सब बातें हम अपने जब भी जाएंगे परस्पर वो योजना बना करके हमारा कौन सा बूथ का कार्यकर्ता किस बूथ पे जाएगा, दूसरे मंडल में जाना है, आपस में परस्पर संवाद बढ़ेगा, बातचीत होगी, तो उसका लाभ किस तरह से उठा सकते हैं, वहां जाके अपने आप अपनी बात को कह कैसे सकते हैं, हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। आदरणीय सांसद जी ने ब्रेक लगवा दी थोड़ी सी, लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत ही अच्छी बातें और भी आपको बताएंगे। मैं ये काम करवा जा सकता है। और खेड़ी कुमार हमारा गांव है जी, जहां पानी का लेवल ऊपर आया हुआ है, वहां खेतों में पानी खड़ा रहता है, उस पानी को निकासी को भी वो प्रबंध कर देंगे। साथ में सेलंग का सड़क खराब है, उसका भी किया जाए। एक हमारे शहर में जी अभी सीसी का रोड बना हुआ है, उसमें जो है महाराजा अग्रसेन चौक से लेकर बेरी गेट तक का सीसी का रोड बन रहा है। उसमें बीच में 4 फुट की रेलिंग लगी हुई है। अगर वो बीच वाला सेंटर जो हट जाए और पूरा रोड बन जाए तो यातायात की सुविधा होगी। अंबेडकर चौक पर भी पानी भरा रहता है, उसकी भी स्थिति को सुधारा जाए। सीवरेज सिस्टम बहुत खराब है शहर में और पीने के पानी की समस्या है, इनको भी ध्यान में रखा जाए।
अब मैं निवेदन करूंगा जो रोहतक में बैठक थी हमारी, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी थे और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष श्री धनखड़ जी भी और वर्तमान में प्रदेशाध्यक्ष अपने नायब सैनी जी भी और हम कुछ कार्यकर्ता इस लोकसभा के प्रमुख के रूप में बैठे थे। तो चर्चा हुई कि एक पन्ना प्रमुख सम्मेलन अभी नहीं हुआ है, वो झज्जर हल्के का है। तो मैंने उसमें कुछ ऐसी बात करी कि जी पन्ना प्रमुख पार्टी की नींव होती है और जिस इमारत की नींव मजबूत होती है वही इमारत मजबूत होती है। 60 आदमियों का जिम्मेदार, 60 वोटों का जिम्मेदार अगर सही आदमी होगा और सही रूप में उन वोटों को डलवाएगा तो फिर तो दूसरी किसी पार्टी की वोट ही नहीं मिलेंगी। इसलिए पन्ना प्रमुख बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। और मैंने कहा कि मेरी जानकारी में ऐसा है कि कई जगह कार्यकर्ताओं ने खाना पूर्ति कर दी। खाना पूर्ति करना अपने आप को ही धोखा देना है। तो मुख्यमंत्री जी कहने लगे फिर जांगड़ा जी झज्जर की पन्ना प्रमुख की आप ही तैयारी करवाओ। फिर मेरी जिम्मेवारी लगा दी, चलो मुख्यमंत्री जी का आदेश था। हालांकि आज बैठक है होटल राजहंस में और हो चुकी हुई। अब तो माननीय उपराष्ट्रपति जी हरियाणा सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में जो काम किए उनकी पुस्तिका का विमोचन भी उन्होंने किया है और प्रदेश की प्रमुख लोगों की बैठक आज बुलाई है। रात को 11 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय से मेरे पास फोन आया था, जी बैठक में जाना है। मैं मैं नहीं आऊंगा। मैंने जब टाइम दे दिया झज्जर के कार्यकर्ताओं को तो उन्हें वोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं JBN 24। इस समय हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है, इसके बारे में कैसे क्या विचार हैं जी? देखिए, माननीय आडवाणी जी वास्तव में इस पुरस्कार के योग्य हैं, इसके हकदार हैं जी। और ये भारत रत्न का जो पुरस्कार उनको जो दिया गया है, ये उस पुरस्कार का भी सम्मान है और उनका भी सम्मान है। क्योंकि सिंध से जब ये आए पार्टीशन के समय में, बहुत संपन्न परिवार से हवाई जहाज़ में इनका परिवार आया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जब संघ की भूमिका देखी पार्टीशन में, जिस तरह से उन्होंने लोगों को मरने से बचाया, चाहे हिंदू था चाहे मुसलमान था, तो वो प्रभावित होकर संघ के कार्यकर्ता बने। और उन्होंने एक संपन्न परिवार से होते हुए भी राजस्थान जैसे प्रदेश की जो जिम्मेवारी मिली, 40-40 किलोमीटर ऊँटों के ऊपर सवारी करके उन्होंने संघ की सेवा की। उसके बाद वो राजनीति में आए और जैसा सारे देश को पता है कि वो बहुत ही असूलों के पक्के, और आज जबकि वो 100 साल की आयु पूरी करने वाले हैं, पूरी तरह से स्वस्थ मन से, तन से और शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, बहुत ही संयमी हैं। तो उनकी जो सेवाएं हैं देश के लिए वो इतनी हैं कि वास्तव में उनका भारत रत्न का पुरस्कार का हक बनता था। रामलला के लिए उन्होंने यात्रा निकाली और आज उनका सपना भी साकार हुआ है, रामलला की स्थापना हो चुकी है। देखिए, भारत की सभ्यता के, संस्कृति के, भारतीय के मानवीय मूल्यों के, सनातन संस्कृति के हमेशा वो पोषक रहे हैं और उनके लिए उन्होंने पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाया है। और आज उनका जो उद्देश्य था वो 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवा के उनके सपने को पूरा किया है जी। हरियाणा में संगठन को लेके नया संगठन खड़ा किया जा रहा है, नायब सैनी जी को अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद पार्टियों का मजबूत करने के लिए जो है वो क्या रणनीतियाँ नई तैयार की जा रही है फिलहाल चुनाव? जैसा आज भी हम बैठक कर रहे हैं यहाँ पर अपने झज्जर जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है विधानसभा, उसमें 190 बूथ हैं हमारे और हमारी योजना ये है कि हर बूथ के ऊपर जितना भी वोटर है उसमें एक पन्ना प्रमुख बनाया जाए। 60 वोटर होते हैं वो एक पन्ने के दोनों तरफ और 1,80,000 वोट हैं तो 3,000 हमारे ऐसे पन्ना प्रमुख हों जो उनको संभालें वोटों को। और ऊपर फिर वो बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, शक्ति केंद्र प्रमुख पालक, फिर उसके बाद मंडल अध्यक्ष, तो वहाँ तक हमारी प्रक्रिया। हमारे ज़िले के नए अध्यक्ष बने हैं राजपाल जी, काफ़ी पुराने अनुभवी कार्यकर्ता हैं। तो पूरा संगठन एक सूत्र में बंध के बीजेपी का काम करता है और उसी के लिए हम सब लगे हुए हैं जी। आरक्षण को लेके आपने बात कही कि हरियाणा को जलवाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, जबकि राजकुमार सैनी जो थे वो भाजपा में रहते हुए उन्होंने ही इसको चिंगारी को नहीं,
जी आरक्षण की चिंगारी तो उन्होंने दी, हुड्डा परिवार ने जी और कांग्रेस के लोगों ने, जी लेकिन काउंटर अटैक के लिए उसने भी कम काम नहीं किया। हम उसकी भी आलोचना करते हैं, हम उसको भी अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि जब तक हम सामाजिक सद्भाव से नहीं रहेंगे तो तब तक समाज उन्नति नहीं करेगा। कोई किसी एक समाज की घोषणा से कि उसकी पैरवी से कोई आदमी बड़ा नहीं बनता है। सभी सर्व समाज की बात हम करते हैं और भाषावाद, क्षेत्रवाद और व्यक्तिवाद से ऊपर उठ के राष्ट्रवाद की राजनीति भाजपा का काम करता है। तो उसी हिसाब से हम देश को भी देखते हैं, समाज को भी देखते हैं, सब में अपना ही स्वरूप देखते हैं। चाहे वो समाज की जो हालात हैं उनको बिगाड़ने वाला चाहे कोई कांग्रेसी हो चाहे कोई गैर कांग्रेसी हो, हम उनका सभी का विरोध करते हैं। क्षेत्र के विकास के लिए जो है काफ़ी समस्याएं हैं क्षेत्र में, वो भी समस्याएं उठी हैं, उनको लेकर क्या किया जाए? देखिए, मनोहर लाल जी ने वैसे सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ काम किया है और हर क्षेत्र को, चाहे वो कोई भी था, चाहे हमारा वहाँ से विधायक बना या नहीं बना, समान विकास के लिए योजनाएं दी हैं। अब भी 153 योजनाएं पिछले दिनों 29 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने हिसार से वर्चुअल की थी। उसमें झज्जर ज़िले की भी कई योजनाएं हैं और यहाँ पर जैसे आपने देखा बहुत बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट भी बनाया है। और बाकी जो प्रदेश के लिए इतने मेडिकल कॉलेज नए बने हैं, यूनिवर्सिटियाँ नई बनी हैं, केंद्रीय विद्यालय नए बने हैं, वो जो आधारभूत ढांचागत जो विकास है, चाहे रोड कितने अच्छे बन गए। अब चंडीगढ़ महम से जाते हैं हम 3 घंटे में चले जाते हैं और लेफ़्ट मुड़ जाते हैं तो फिर 3 घंटे में जयपुर चले जाते हैं। 152 ऐसा बना दिया। तो पूरे देश में ढांचागत विकास के ऊपर वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, हवाई अड्डे नए बन रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति आ गई है। स्कूलों के लिए अब की बार 3 गुना 4 गुना बजट स्कूली शिक्षा के लिए भारत सरकार ने निर्धारित किया है। तो मूलभूत जो किसी राष्ट्र के लिए आवश्यकता होती है उनके लिए भाजपा काम करती है, लोक लुभावनी बात नहीं करती है। थैंक यू।